हरे भरे घने जंगल के बीच एक छोटा लड़का रहता था, जिसका नाम था मोगली। उसका रंग गेहुआ था, घने काले बाल और पहनावे में बस एक लाल लंगोट। जंगल के हर जानवर से उसकी दोस्ती थी। सबसे खास दोस्त थे बलू, एक मोटा सा, भूरा और मस्तमौला भालू जो खाने और आराम करने का शौकीन था, और बगीरा, एक तेज, चालाक और साया जैसे काले रंग का तेंदुआ जो मोगली का रक्षक और मार्गदर्शक था। मोगली दिन भर जंगल में घूमता रहता, कभी झरनों के पास खेलता, तो कभी पेड़ों पर चढ़कर फल खाता। एक दिन वह एक अनजाने रास्ते पर निकल पड़ा और वहां उसे जंगल के पुराने हिस्से में एक चमकता हुआ पेड़ दिखा। उस पेड़ से सुनहरी रोशनी निकल रही थी और आसपास की हवा में कुछ अलग ही जादू था। लूना, एक छोटी सी सुनहरी रंग की चंचल बंदरिया ने ऊपर से आवाज लगाई, मोगली, ये जादुई पेड़ है। उस पेड़ की रोशनी सबको अपनी ओर खींच रही थी। जैसे ही मोगली पेड़ के करीब गया, एक हल्की सी रोशनी उसके हाथों में समा गई। बलू ने पेड़ को छुआ तो उसमें अद्भुत ताकत आ गई। अब वह एक ही हाथ से बड़ा सा पेड़ उखाड़ सकता था। बगीरा के पीठ पर चमकते हुए पंख निकल आए, जिससे वो उड़ने लगा। लूना की आंखों में चमक थी। उसे विश्वास था कि मोगली ही वो चुना हुआ बच्चा है जिसके हाथों में इस जादुई जंगल की तकदीर है। सभी ने मिलकर काला बाबा से मिलने का फैसला किया। काला बाबा एक बूढ़ा और बुद्धिमान हाथी था, जिसका शरीर भूरा था, चाल धीमी, लेकिन बातें गहरी समझ से भरी होती थीं। उन्होंने कहा, ये पेड़ तुम्हें शक्ति देता है, लेकिन उसका इस्तेमाल तभी करना जब जंगल को सच में जरूरत हो। असली शक्ति में दया, समझ और एकता जरूरी है। लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं था। जंगल में एक दुश्मन भी था, शेर खान, एक भयंकर नारंगी और काली धारियों वाला बाघ, जिसकी एक आंख पर पुराना घाव था। उसके दिल में नफरत भरी थी। जब उसे पता चला कि मोगली और उसके दोस्तों को जादुई पेड़ की शक्ति मिल चुकी है, तो उसने कुछ डरपोक जानवरों को डरा धमकाकर अपनी सेना बना ली। उसका इरादा था जादुई पेड़ पर कब्जा करना और जंगल का राजा बन जाना। मोगली, बलू, बघीरा, लूना और काला बाबा ने मिलकर उसके खिलाफ एक रणनीति बनाई। जंगल के कोने कोने से जानवर उनके साथ जुड़ने लगे। मोगली ने सबको एकता का संदेश दिया, जंगल हमारा घर है, अगर हम इसे नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा। बलू ने अपनी ताकत से सुरंगें खोदीं, बघीरा ने आकाश से दुश्मन पर नजर रखी और लूना ने बाकी बंदरों को साथ मिलाया। फिर आया वह दिन जब शेर खान की सेना ने हमला किया। आसमान में बिजली कड़क रही थी, पेड़ झुक रहे थे और हवा में डर था। शेर खान जादुई पेड़ की ओर बढ़ा। मोगली चमकती तलवार जैसे दांव के साथ उसके सामने खड़ा हो गया। दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। बलू ने कई दुश्मनों को रोका, बघीरा ने ऊपर से हमला किया और लूना पेड़ की रक्षा करती रही। जैसे ही शेर खान ने जादुई पेड़ को छुआ, उसे जलन सी महसूस हुई। उसका एक हाथ धीरे धीरे पत्थर में बदलने लगा। पेड़ ने उसे अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वो सच्चे दिल से जंगल के लिए नहीं लड़ रहा था। वह चीखा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लड़ाई के बाद जंगल में फिर से शांति फैल गई। जानवरों ने मिलकर जश्न मनाया। जादुई पेड़ ने अपनी रोशनी धीरे धीरे छुपा ली और जंगल एक बार फिर सुकून भरी जगह बन गया। मोगली ने जंगल में एक छोटी सी लकड़ी की झोपड़ी बनाई, जहां वो अपने दोस्तों के साथ रहने लगा। हर शाम मोगली अपने दोस्तों के साथ बैठता, जंगल की कहानियां सुनाता, नए बच्चों को सिखाता और जंगल को और सुंदर बनाता। बगीरा आकाश से सुरक्षा करता, बलू बच्चों को खेल सिखाता, लूना नए जानवरों को जंगल के नियम बताती और काला बाबा सबको देखकर मुस्कुराते। आखिरी में मोगली एक पहाड़ी पर खड़ा था। उसके पीछे बलू, बगीरा, लूना और काला बाबा खड़े थे। सूरज की किरणें जंगल पर पड़ रही थीं। जंगल अब सिर्फ एक घर नहीं, एक परिवार बन चुका था।